आज एक ऐसी वक्त से मिलाने जा रहा हूँ जिसने अपनी जिंदगी त्यागने वाली थी। मैंने मरने की भी कम से कम 8 से 7 बार कोशिश की थी। अपने जीवन से इस तरीके से हार गई थी कि उन्होंने मरने के हर तरीके अपना लिए। कई बार मैंने अपने हाथों की नस काटी, कई बार मैं ब्रिज से कूदने भी गई। पर बाबा श्याम ने कुछ इस जिद पर अड़ गए कि उसे मरने दे, एक खरोच तक आने नहीं दिया। तब फिर मुझे श्याम बाबा ने रियल में आके बचाया और कान में एक ही आवाज आती थी कि ऐसा काम करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरा बाप बैठा है। चमत्कार को ऐसे अंजाम दिया, उस लाडली को यहीं पर बुला लिया बाबा श्याम ने। वो तेरे को वहाँ आगे तक लेके जाएगा, जो तेरी मंजिल है ना वहाँ तक तू पहुँचेगी। और आज मैं अपनी मंजिल पे पहुँच रही हूँ। वो हर पल बाबा श्याम का गुणगान करती है। श्याम बाबा के मैं रोज ही श्याम बाबा, उठते से रात, सोते से दिन, सपने में भी दिन में भी, हर टाइम श्याम बाबा मेरे साथ में रहते हैं। उसको हर पल बाबा श्याम दिखाई देते हैं। वो बाबा को मैं अब देख भी सकती हूँ, बाबा को महसूस भी कर सकती हूँ और बाबा मेरे हर टाइम साथ में रहते हैं। वो दावा करती है कि बाबा श्याम उसको रास्ता दिखाते हैं हर टाइम। मतलब मेरे साथ ही चलते हैं। मैं आगे चलूंगी तो आगे चलेंगे, बाबा पीछे चलूंगी तो पीछे चलेंगे। मतलब बाबा को मैं महसूस और देख भी सकती हूँ। और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं उनके जीवन में जिन पर विश्वास नहीं होगा। मतलब मेरे को बाबा के इतने चमत्कार हो रहे हैं कि मैं जिसकी गिनती नहीं कर सकती हूँ। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे आज वो मेरे पैरों में झुकते हैं, इसे भी बाबा की कृपा से। पर उन्होंने अपनी मुंह ज़बानी बताई है। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी वक्त से मिलाने जा रहा हूँ जिसका हाथ बाबा श्याम ने साक्षात पकड़ा है। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए वो आ चुकी है, जल्दी जल्दी चलिए जल्दी। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। मेरा नाम उर्वशी है। मैं उज्जैन से खाटू श्याम हर 11 पे आती हूँ और मैं पिछले 2023 से आ रही हूँ यहाँ पर। मेरे को 23 में जब मैं अपने पापा के साथ आई थी पहली बार, बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा समस्या थी मेरे घर में। तो उस टाइम जब मैं पहली बार आई थी तब तो मुझे कुछ रहा नहीं, लगा नहीं कि यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, सबको चमत्कार होते हैं, कैसे होते हैं। तो फिर मैं जब यहाँ से फर्स्ट बार गई थी घर अपने, तब मुझे सपने में खाटू श्याम बाबा आए थे। तो खाटू श्याम बाबा आए थे, फिर उन्होंने मुझे 11 की जो दिवाली वाली 11 होती है जिसको देवउठनी 11 बोलते हैं, तब मुझे फिर सपने में एक दिन पहले आकर उन्होंने मुझे बोला है कि तू 11 पे आना। फिर मैं पहली बार 11 आई, मैंने यहाँ पे दर्शन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैं यहाँ 11 के बाद से जाने लगी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मतलब बाबा को मैं अब देख भी सकती हूँ, बाबा को महसूस भी कर सकती हूँ और बाबा मेरे हर टाइम साथ में रहते हैं। मतलब मेरे साथ ही चलते हैं। मैं आगे चलूंगी तो आगे चलेंगे, बाबा पीछे चलूंगी तो पीछे चलेंगे। मतलब बाबा को मैं महसूस और देख भी सकती हूँ। मतलब मेरे को बाबा के इतने चमत्कार हो रहे हैं कि मैं जिसकी गिनती नहीं कर सकती हूँ। मतलब इसलिए मैं बाबा को अपना पिता मानती हूँ, श्याम पिता बोलती हूँ। अभी कुछ टाइम की बात है, बाबा ने मेरे को घर में साक्षात दर्शन दिए। यहाँ पे मैं आई थी, एक फोटो लेके गई थी, श्याम बाबा को बोल के गई थी बाबा आप मेरे साथ चलना। तो बाबा फिर मेरे को मतलब साक्षात घर पे ही आके दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि तू जैसे मेरे को लेके आई है खाटू से, मैं आ गया हूँ तेरे घर पे। और वो जो फोटो मैंने मंदिर में स्थापित करी थी, उन्होंने खुद मुझे साक्षात बताया कि मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ तेरे घर में। उन्होंने उस तस्वीर में जाके वो समा गए। उस दिन से उन्होंने मुझे बोला है कि कभी भी तू अकेली नहीं है, तेरा बाप तेरे साथ में है और तुझे एक भी मतलब कुछ भी खरोच चोट कुछ भी नहीं आने दूंगा मैं। मेरा परिवार मेरे श्याम बाबा के हाथ में है। मतलब अब मेरे परिवार में जो भी जितना भी संकट था, दुख था, वो सब टल गया। 2024 में 23 से आ रही हूँ, ये तीसरा साल चल रहा है और हर 11 पे आती हूँ। मतलब बाबा से मेरा दिल जुड़ गया है। मैं बाबा से बात करती हूँ, बाबा को देख सकती हूँ, बाबा मेरे से बात करते हैं, बाबा मुझे रास्ता दिखाते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है, कौन से रास्ते पे नहीं चलना है, कैसे क्या करना है। वो सारी चीजें जो बाबा जैसा बताते, बाबा के साथ में ऐसा मतलब जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी जीवन में भगवान नहीं मिले थे। मैं ऐसी कंडीशन में थी कि मैं मतलब एक टाइम में मेरे जीवन में खराब लोग आ गए थे जो मतलब मुझे पार्टी क्लब्स वगैरह में लेके जाते थे। वो सब माहौल से बाबा ने मुझे खुद निकाल के भक्ति में डाला है और आज मुझे इनकी भक्ति में इतना अच्छा लगता है कि अब मेरी मतलब मन पूरा ऐसा हो गया है कि अब पूरा जीवन मैंने अपने श्याम बाबा के नाम पे कर दिया है। मतलब मुझे श्याम बाबा से बहुत ज्यादा ही लगाव हो चुका है और श्याम बाबा अगर नहीं है तो मेरी दिल की सांस भी नहीं चलती है। ये भी मेरे घर वालों ने खुद देख लिया है कि
मेरा जब भी बीपी लो होता है तो बस एक ही नाम लेते हो, शाम नाम लेते हो और मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। इससे बड़े चमत्कार रोज ही बाबा के चमत्कार देखती हूँ मैं। जय श्री श्याम। और अभी कुछ दिन की भी तो इसने बस गुस्से में इतना ही बोला था कि श्याम बाबा मैं तुम्हारे मंदिर ही नहीं आऊंगी अगर मैं पास नहीं हुई। ये फर्स्ट डिवीजन पास हुई है कॉलेज में, इसके रिजल्ट में इसकी कॉलेज में रैंक लगी है। श्याम बाबा से ये चिड़ी थी, गुस्सा हुई थी, जिसने बस इतना बोला था कि श्याम बाबा मैं नहीं आऊंगी अगर मैं पास नहीं हुई तो। और ये फर्स्ट क्लास पास हो गई, ये भी श्याम बाबा का चमत्कार है। मतलब मेरे घर में रोज ही चमत्कार होते हैं श्याम बाबा के। मैं रोज ही श्याम बाबा उठते से रात, सोते से दिन, सपने में भी दिन में भी, हर टाइम श्याम बाबा मेरे साथ में रहते हैं। मतलब श्याम बाबा के अलावा मेरा कुछ नहीं है बस। और मेरा परिवार भी श्याम बाबा के हवाले ही है। मतलब श्याम बाबा ही अब मेरे पिता है, मेरे पिता के बड़े पिता वही है और हम सब उनके बच्चे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाटू श्याम हर 11 पे आती हूँ मैं। तो 2 साल पहले आपको लोग क्या बोलते थे? 2 साल पहले मुझे लोग ये बोलते थे कि तुम इतना खाटू जाती हो, तुम्हारे बाबा करते क्या है? अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है, तुम बस जाती हो, बस में बैठ के चली जाती हो, कुछ चमत्कार दिखते नहीं है। लेकिन अभी ये 2024 में मेरे अगस्त के बाद से, सितंबर के बाद से, मतलब जब से मैं आना स्टार्ट करा था उसके बाद से मेरी 8वीं या 9वीं 11 थी। उस दिन से बाबा ने मतलब मुझे इतने चमत्कार देना चालू कर दिया कि मैं अपने दिल से मतलब बोल रही हूँ कि बाबा मतलब एक ऐसे बाबा है श्याम बाबा की, मतलब चारों धाम मेरे लिए यही है। श्याम बाबा ही चारों धाम है मेरे। और इनके बिना मतलब ऐसा है कि लोग आज मुझे इनके नाम से जानते हैं। शाम की लाडली बोलते हैं, शाम की दीवानी बोलते हैं। और मेरा काम ऐसा होता है ऑफिस में कि मैं मतलब जैसे श्याम बाबा का अगर नाम ले लूँ ना तो मेरा काम मतलब सुबह अगर जो काम रात मतलब 9 घंटे में होना चाहिए वो काम मेरा 10 मिनट में हो जाता है सिर्फ श्याम नाम लेने से। मतलब लोग अब मेरे से ऐसा बोलते हैं कि ऐसा क्या जादू चला दिया तेरे श्याम बाबा ने कि तेरे 2-2 मिनट में काम हो जाता है। मतलब लोग ऐसे पागल हो रहे हैं कि मतलब ये लड़की को तो कुछ जादू टोना कर दिया ऐसे बोल। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे आज वो मेरे पैरों में झुकते हैं, सिर्फ ये बाबा की कृपा से। मतलब जो लोग मेरे से चिढ़ते थे, गलत मानते थे, मुझे कोई इज्जत नहीं देते थे, लेकिन आज श्याम बाबा की कृपा से मुझे इज्जत भी मिल रही है, मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। और साथ में ही मतलब लोग मुझसे जलने भी लगे हैं, मतलब जेलस भी होने लगी उनको कि श्याम बाबा एकदम से मतलब कोई भगवान इसको कैसे मिल सकता है। तो मैंने बहुत उसके लिए बहुत मतलब भगवान की तपस्या की है, जैसा मेरे को बताया था यहाँ के पंडित वगैरह ने भी, 11 वगैरह कैसे क्या करना है, नियम वगैरह। आज मेरे को मतलब ऐसा है कि मैं पूरी जो एक यदुवंशिनी होते हैं उस टाइप की बन गई हूँ। खाने में भी मुझे भोजन जो मेरे बाबा को लगता है वही भोजन मैं खाती हूँ बस। और मतलब मेरे को श्याम बाबा के अलावा कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ मोह माया है। भगवान है तो सब कुछ है, वरना कोई काम का पैसा नहीं है, कोई काम का मोह माया कुछ नहीं है। भगवान का होना जीवन में वेरी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए मेरे श्याम बाबा को होना बहुत जरूरी है। तो 2 साल पहले आपकी परिवार की हालत कैसी थी? मेरे परिवार में मतलब बहुत लड़ाई झगड़े होते थे पापा मम्मी में, और ऐसा लगता था कि मतलब पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। फिर जिस दिन से मैंने श्याम बाबा की चौखट पे पैर रखा है ना, जिस दिन से श्याम बाबा की चौखट में पैर रखा है उस दिन से आज मेरे मम्मी पापा में भी प्रेम बढ़ गया है। वो लोग भी अच्छे रहने लगे, वो लोग भी श्याम, मेरे अलावा कोई घर में श्याम नाम नहीं लेता था, लेकिन आज मेरा पूरा परिवार श्याम नाम जपता है। श्याम नाम के सब दीवाने हो गए मेरे परिवार में, और सब मुझे मानते हैं, सब मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छे चमत्कार हो रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, बाबा की बेटी बन गई हूँ मैं। और अब मुझे मतलब अब मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, कोई का होना जरूरी है। मतलब जैसे बोलते हैं ना रिश्तेदार का होना जरूरी रहता है परिवार में, वही आगे तक साथ देते। लेकिन मेरे लिए तो श्याम बाबा ही सब कुछ है। अगर श्याम बाबा है तो पूरा जीवन है, श्याम बाबा नहीं है तो पूरा जीवन नहीं है, यही है। और हाँ थोड़ा सा वे क्या है कि कुछ टाइम पहले डिप्रेशन में थी मैंने मरने की भी कम से कम 8 से 7 बार कोशिश की थी। कई बार मैंने अपने हाथों की नस काटी, कई बार मैं ब्रिज से कूदने भी गई, तब भी मुझे श्याम बाबा ने रियल में आके बचाया। और कान में एक ही आवाज आती थी कि ऐसा काम करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरा बाप बैठा है,
वो तेरे को वहाँ आगे तक लेके जाएगा। जो तेरी मंजिल है ना वहाँ तक तू पहुँचेगी। और आज मैं अपनी मंजिल पे पहुँच रही हूँ। मतलब मैं डिप्रेशन से भी बाहर निकल चुकी हूँ। और अब बस यही धुन मेरे कान में, दिमाग में, दिल में शाम नाम की रहती है हर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस कलयुग के देवता मिल गए मुझे। जो श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि उनको वचन दिया था, वरदान दिया था कि कलयुग में जो भी तेरे दर पे आ जाएगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। मेरी किस्मत बहुत खोटी थी, रोती थी अपनी किस्मत को लेके, लेकिन आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो गई श्याम बाबा के आने से। मेरी किस्मत ही बदल गई यहाँ पे पैर रखने से। तो श्याम बाबा मतलब श्याम बाबा है। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि श्याम नाम लो तो जीवन पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। और श्याम नाम से ही पूरा जीवन क्या, अभी तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, आगे तो और पीढ़ी दर पीढ़ी दर श्याम बाबा सबको चमत्कार देंगे। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सबको चमत्कार मिल रहे हैं। और मुझे तो डेली के मिलते हैं। मैं घर से निकलती हूँ तब भी श्याम बाबा दिखते हैं, घर तक नहीं पहुँचती हूँ तब भी श्याम बाबा घर तक छोड़ने आते हैं मेरे को। ये रियलिटी है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। और थोड़ा गुस्सा भी मुझे आता था जब से मैंने श्याम बाबा का ये बनवाया 3 बाण का स्टिकर, तब से मतलब मैं एकदम शांत, एकदम खुश और एकदम सुखी रहने लगी हूँ। मतलब इससे भी मुझे बहुत असर हुआ है। मतलब श्याम नाम पूरे उसमें दिमाग में क्या, पूरे दिमाग में श्याम नाम ही घूम रहा है मेरे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है मुझे। श्याम बाबा का होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और कुछ पूछना चाहे? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।